है, तीन नेत्र। जैसे भगवान शंकर खड़े भये, एक गण ने कहा बाबा आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर जी बोले आदत नहीं है। गण ने कहा प्रभु आदत नहीं है, लेकिन जहां जा रहे हैं वहां दूसरे के घर में इस तरह जाना तो अच्छी बात नहीं है। आप दूल्हा हैं, सबका फोकस आप ही पे रहेगा। मान ली भीड़ भाड़ में तो कामों चल जाए, आप दूल्हा बन के जाएंगे, सब लोग आप ही को देखेंगे। किसी को डराना अच्छी बात नहीं है। प्रभु आज कुछ पहन लीजिए। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गण बोले काम करते हैं, जिस पर आप बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बागंबर उठाकर कमर में गणों ने लपेटा, जैसे लपेटा खुल के गिर गया। अब उसमें कोई बटन तो है नहीं कि टिक जाए। जब 3-4 बार गणों ने लपेटा वो खुल गया, तो एक गण बोला रुको मैं कुछ करता हूं। एक बहुत पतला लंबा सांप उधर नाच रहा था। गण बोला कि बहुत खुश हो? बारात जाना है बाबा का, हम खुश नहीं रहेंगे? तो बोले देखो कुछ सहयोग करोगे, तुमको एक ड्यूटी देनी है। बोला जो कहोगे कर देंगे, लेकिन सुन तो लो, तुम जितना हिल रहे हो विश्वास नहीं हो रहा है तुम कर पाओगे। बोला नहीं पक्का करेंगे। गण ने कहा तुमको जहां ड्यूटी पे लगाया जाने वाला है वहां एक शर्त है, वहां हिलना मना है। बोला कहां लगाने वाले हो? गण ने कहा कि बाबा के कमर में बागंबर लपेट के और तुम ही से बांधा जाएगा उसको। यदि तुम हिले तो खुल के गिर जाएगा। तो तुम वचन दो पहले कि जब तक बाबा लौट के ना आ जाएं तब तक तुम हिलोगे नहीं। सांप बोला सौगंध लेता हूं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उस सर्प को लेकर गणों ने कमर में बांधा बाबा के बागंबर, और सर्प से बांधा। हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। आपसे निवेदन करें पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही श्रृंगार शंकर भगवान के शरीर पर सुंदर हैं, 2। आप जानते हैं क्या? चौपाई दर्शन करिए। शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। आठ पर जो दूज के चंद्रमा शोभायमान है वो सुंदर लग रहे हैं। भगवान शंकर के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, दूज के चंद्रमा है। दूज में जो आकार रहता है वो आकार है चंद्रमा का। और सिर पर देव नदी मां गंगा शोभायमान है। पूरे श्रृंगार में भगवान शिव के ये 2 ही सुंदर दिख रहे हैं। इसके बाद जैसा भी श्रृंगार बाबा ने किया है भगवान मालिक है। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। अब यहां इन श्रृंगार का अर्थ समझिए। भगवान शंकर ने सर्प को धारण किया है। क्यों? सर्प को काल की संज्ञा दी गई है, और उस काल को भगवान शंकर ने आभूषण बना लिया। पूरे संसार को बाबा ये संदेश देना चाहते हैं कि जो काल को भी आभूषण बनाने की शक्ति रखता है वो कालों का काल महाकाल है। ये मेरा स्वरूप है असली। भगवान शंकर ने भस्म को स्वीकार किया। शरीर जब तक ये पार्थिव शरीर रहता है सब लोग साथ में रहते हैं। प्राण निकलने के बाद भी लोग इसके साथ रहते हैं, लेकर के जाते हैं। परंतु स्मशान में जाने के बाद, अग्नि में समर्पित होने के बाद जब ये भस्म हो जाता है तो लोग इस भस्म को छोड़ के चले आते हैं। भगवान शंकर कहते हैं जिसको कोई नहीं स्वीकार करता है उसको मैं स्वीकार करके रखता हूं, इसलिए बाबा भस्म को स्वीकार करेंगे। इस भस्म के कई कारण हैं।
भगवान शंकर त्रिशूल धारण किए हैं, उसमें 3 शूल हैं। देखिए सारे जो देवता हमारे हैं सब आयुध संपन्न हैं। एक एक मुनि हुए बाबू। सीता अनुज समेत प्रभु चाप बाण धर राम मम हिय गगन इंदु इवा बसहु सदा निष्काम। नहीं, कुछ आगे पीछे जरूर हुआ, चेक करो। एक मिनट रुकिए, हम बतावत हैं। अरण्यकांड, अरण्यकांड निकालिए बाबू। सुतीक्षण जी वाले प्रसंग में देखिए क्या है। हाँ एकदम सही है, सही है, गलत नहीं है वो, सही है। हम समझे गलत बोल दिए कुछ, सही है। सुतीक्षण जी महाराज, सुतीक्षण जी कहते प्रभु अनुज जानकी सहित प्रभु, लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ सहित प्रभु, और खाली हाथ नहीं, चाप बाण धर राम, हाथ में धनुष बाण धारण करके आप तीनों लोग मम ही गगन इंदु युव, जैसे रात्रि में आकाश में चंद्रमा शोभायमान होता है, उसी प्रकार मेरे हृदय के आकाश में हाथ में धनुष बाण लेकर राम जी आप भैया लक्ष्मण और सीता मैया के साथ यहां बसिए। लेकिन कैसे बसिए? निष्काम होके बसिए, निष्काम भाव से बसिए। अब इसके 2 अर्थ है। चाप बाण धारण करके क्यों रहिए प्रभु? हम जीव हैं, कहीं भी यदि हमारे हृदय में तनिको विकार आया ना, तो आप हाथ में बाण लिए रहेंगे ना प्रभु, तो उस विकार रूपी शत्रु को आप मार देंगे, तो मेरा विकार समाप्त हो जाएगा और आप निष्काम होकर रहिएगा, यानी रहिएगा, मेरे को कोई आदेश मत दीजिएगा। आप ये नहीं कह सकते कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, हमारा मन करे, हमारा मन न करे। मन करेगा तो हम करेंगे, मन करेगा तो नहीं करेंगे। हमारा मन करेगा आपको देखने का, और आप कहेंगे कि पूजा करो, हम नहीं करेंगे, हम आपको देखते रहेंगे। निष्काम भाव से प्रभु आप हृदय में विराजमान होइए। हमारे सारे भगवान हाथ में आयुध रखते हैं, क्यों? शरण में आने वाले भक्तों के जीवन में जो दुख रूपी शत्रु है, उस शत्रु का शमन करने के लिए भगवान शंकर त्रिशूल लिए हैं। 3 शूल है। भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि मेरी शरण में जो आएगा, हर मनुष्य 3 प्रकार के ताप से पीड़ित रहता है, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। मैं अपने त्रिशूल से उस जीव के तीनों तापों को समाप्त कर दूंगा। इसलिए बाबा त्रिशूल धारण करके विराजमान है दुल्हा स्वरूप में। भगवान शंकर नंदी पर विराजमान है। आजकल का दूल्हा गाड़ी पर जाता है, घोड़ी पर बैठता है, नहीं तो पालकी पर बैठता है। शंकर भगवान बैल पर बैठे। क्यों बैठे? हमारी संस्कृति में नंदी महाराज को धर्म का स्वरूप माना गया है। नंदी समझ रहे हैं ना? बैल को धर्म का प्रतीक माना गया। अभी भारत में दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, आप देखे होंगे। उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सेनगोल को स्थापित किया। आप में से कोई देखे होंगे यदि, तो उस दंड के ऊपर नंदी विराजमान है। क्यों? वो धर्म दंड है। नंदी धर्म के केंद्र है। भगवान शंकर घोड़ी पर नहीं बैठे, न पालकी पर बैठे। भगवान शंकर धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर बैठकर भगवान शंकर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए नंदी पर विराजमान हुए। हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर बाबा सजे। गण कहते हैं, अरे कर त्रिशूला
अरु डामरु बिराजा कर त्रिशूला अरु डामरु बिराजा चले बसंतरी बाजहि बाजा चले बसंतरी बाजहि बाजा बोलो बम 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 हर 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 बम 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम बाबा नंदी महाराज सज कर आए। बाबा नंदी पर विराजमान हुए, नंदी, भृंगी और श्रृंगी और शंकर भगवान, ये सब लोग नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी, बाराती आवे तो चला जाए। थोड़ी देर बाद 5 बजा, जैसे 5 बजा सारे बाराती पहुंच गए। कौन? सारे देवता अपने अपने वाहन विमान पर बैठकर, और अकेले नहीं, सब परिवार आए। अपनी अपनी देवियों के साथ देवता पहुंचे। पुरुष का तो नहीं, लेकिन माताओं का एक स्वभाव मैं आपको बताऊं। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, रास्ते में, सड़क में, माता जी लोगों को दूल्हा देखने में इतना आनंद मिलता है ना। कोई भी दूल्हा जा रहा हो, दुल्हवा तो बड़ा सुंदर बा हो, दुल्हा करिया बा, दुल्हवा थोड़ा बूढ़ लागता। अरे जिसको विवाह होना उसको कोई टेंशन ही नहीं है, आपको बूढ़ क्यों लग रहा है भाई? किसी तरह तो उसकी शादी हो रही है। देवियां जैसे कैलाश पहुंची, सभी देवताओं की दिव्या इकट्ठी भई, अलग ही शंकर भगवान को ढूंढने। दुल्हवा कैसन लागता हो, दूल्हा दिखाई न पड़े। तब तक एक बाबा का गण दिखाई पड़ा, शंकर जी का। उस गण को बुलाकर सभी देवियां बोली, कहां है? गण ने पूछा, कौन? दूल्हा सरकार। हाँ हाँ। गण ने कहा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना, आइए आइए ले चलता हूं। गण लेकर गया, जैसे देवियों को भगवान शंकर का रूप दिखाया। बाबा तो सांप का मौर लगा के बैठे थे, और जैसे देवियां ही तो बाबा मौर में से 4-5 गो लड़ी में से सांप का लड़ी हटाए, हंस दिए ऐसे। अब आप उस दृश्य की कल्पना करिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखी सिवही सूरतिय मुस्काई। जैसे बाबा अपन मौर में से 4-5 गो सांप हटा के मुस्कुराए, देवी लोग अरे बाप रे बाप मुस्कुराने लगी, आपस में खुसुर फुसुर शुरू। क्या इतने खतरनाक दूल्हे के लिए दुल्हन बनी है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ? ये तो देवियां सोची। देवताओं ने जैसे शंकर भगवान का रूप दिखा, देवताओं का चेहरा उतर गया। एक देवता बोले, सब मेहनत बेकार। तो क्यों? ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? सब दूल्हे को देखते रह जाएंगे। विष्णु भगवान ने देवताओं का रूप देखा, स्वरूप देखा। सभी देवताओं दिग्पालों को इकट्ठा करके भगवान श्री विष्णु बोले, एक काम करिए,
दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सज पाई है। और यहां दर्शन करिए, ये नहीं बोले कि बारात के लायक दूल्हा नहीं है ना, बर अनुरूप बारात भगवान श्री हरि बोले कि बर के लायक बारात नहीं सजी है। ब्रह्मा जी बोले फिर, विष्णु भगवान बोले फिर नहीं, दूसरे के नगर जाएंगे हंसी हो जाएगी। एक काम करिए, अपना अपना जमात जुटाइए और दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले दूल्हे को छोड़ के चले जाएं, आगे बढ़िए, दूल्हा आता रहेगा पीछे से। विष्णु भगवान ऐसा क्यों बोले? यहां शंकर भगवान समझ गए, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्कुराने। देवता मुस्कुराने लगे, भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। क्यों? हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। विष्णु भगवान इसलिए बोले कि भगवान शंकर केवल देवताओं के देव नहीं है, देवन के देव रउआ देव हई दानव के, देवन के देव रउआ देव हई दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। भगवान शंकर अमर फल चखनी तभखनी बिलखनी रखनी रामायण की नीव महादेव जी। भगवान शंकर देवताओं के भी देव हैं, दानवों के भी देव हैं, मानवों के देव हैं। भगवान श्री हरि सोचे कि भगवान शंकर के विवाह में देवता तो आ गए, बाबा वाली पार्टी नहीं आई है अभी, दानव नहीं आए हैं। और जब तक हम देवता रहेंगे तब तक वो आ नहीं सकते। उनको भी अपने स्वामी के उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, इसलिए भगवान श्री हरि ने देवताओं से कहा, अपना अपना समाज जुटाइए, आगे बढ़िए। भगवान शंकर समझ गए आगे क्यों गए हैं। नंदी जिस पर भगवान शंकर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के सब भाग गए। नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए, एक बार आज्ञा दीजिए, दौड़ के सबसे आगे निकल जाऊंगा मैं। शंकर जी बोले, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना, यहीं रुके रहो। भृंगी ने कहा, प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब? शंकर जी बोले, देखो तो आनंद अपनी पार्टी के साथ आता है, वो दूसरे की पार्टी में आने वाला नहीं है। यही के मारे हम अपन पार्टी लेके घूमत हैं। और जहां नहीं रहते लोग तो भगवान मालिक हैं। अभी हम लोग गए यूरोप कथा करने, तो यूरोप गए तो विनय थे और विनायक थे, डेनमार्क में कथा किए। डेनमार्क कथा करके विनायक चले आए, वहां से हम विनय लंदन चले गए कथा करने। तो वहां एक भैया आए थे, बहुत संभाला उन्होंने, बेचारे वही 7 दिन संभाले, लेकिन वो बेचारे वो जितना जानते थे उतना ही बजा पाएंगे ना। अब वो जब तबला शुरू कर दिए तो हम कथा गाते रहते थे, भीतरे डेराए रहते थे, हे भगवान अब कहाँ उतरी हैं। हम बहुत डरे रहते थे, हम इसीलिए थोड़ी देर बाद खजड़ी हाथ में लेके बैठ गए कि हाथ से उनको इशारा करते बस इधर पटक देवे। तो संभल गया, खूब बढ़िया बजाया। आप सुनेंगे तो आनंद आएगा आपको। तो जो आनंद, जो सुख अपनी पार्टी के साथ है, वो दूसरे की पार्टी में मिलने वाला नहीं है। शंकर जी बोले बुलाओ अपनी पार्टी को। भृंगी ने कहा, प्रभु अपने वालों को तो बुलाया ही नहीं गया। शंकर जी बोले, देखो हमारे वालों को कोई नहीं बुलाता है, वो सब बिना बुलाए पहुंचे रहते हैं। तुम केवल एक बार आवाज लगाओ, देखो सब भरभरा के दौड़ेंगे। भृंगी ने झोली से निकाला तो तोहिया फूंका कैलाश पर, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव।
में बजा गूंजी आवाज, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, भीतर से, सब जगह से आवाज आने लगी, हर हर महादेव। कौन बोल रहा था? हाँ, खाली भूत प्रेत नहीं थे, भूत के साथ भूतनी भी थी। ये भी सपरिवार आए थे। हाँ, भूत, भूतनी, प्रेत, प्रेतनी, हाकना, हाकनी, डाकना, डाकनी, डाइन, डायना, डान डाइन, अच्छा डान डाइन, चुड़ैल, बुढ़ुआ। बुढ़ुआ जानते हैं? बुढ़ुआ गांव के साइफन में रहते, पानी के भीतर बुढ़ुआ पकड़ के बुड़ देते हैं। बुढ़ुआ, राक्षस, निशाचर, प्रेत, पिशाच सब पहुंचे। और केवल भारत से नहीं आए थे, इंटरनेशनल भूत सब। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। एक जहाज से 2500 गोरे गोरे अंग्रेज भूत आए, अमेरिका वाले। 8-8 फुट की लंबाई उनकी, एकदम गोरा गोरा भूत। आपस में शुरू किए बात, हाउ आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। यू? आई एम फ्रॉम सिंसिनाटी। आई एम न्यू मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी, नाइस टू मीट यू। गोरे भूत, करिया भूत, वेस्ट इंडीज वाले। इतना करिया कि जब तक हंसे ना तब तक दिखाई न पड़ते थे। हंसते थे तो उनका दांत दिखाई, अरे देखा देखा देखा। बांग्लादेशी भूत, ढकैया भूत, अपने बिहारी भूत, उड़िया भूत, बंगाली भूत, साउथ इंडियन भूत, पंजाबी भूत, भूते भूत। शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए, शिव शंकर जय भोला। अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। हर बेहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। कौ मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। अनखीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सत सोनित तन भरे। हर स्वान सुवर शिखाल मुकुट, वेशय गणित गोग में। बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। जमात बने, जमात वर्णत नहीं बने। जैसे भूत प्रेत आए, सबने आकर पहला काम किया, भगवान शंकर के चरणों में सबने दंडवत किया है। कतारबद्ध होकर आए। अब यहां भगवान शंकर भूतों को देखे गदगद हो गए। क्यों? जितने प्रकार के बराती उतने प्रकार का उनका स्वरूप। सबसे पहले जो बराती आया, अपनी खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। ये गर्दन के ऊपर वाला जो भाग था, हाथे में लेके टहल रहा था। उसके पीछे जो भूत आया, उसका मुंह गायब। ये मुंह होता है ना, उसके शरीर में मुख नहीं था। उसके पीछे जो है, उसके शरीर में केवल मुखे मुख बना हुआ है। किसी का आंख नहीं, किसी का आंखें आंख, किसी का पांव नहीं, किसी के पेट में पांव, किसी का हाथ नहीं, किसी के सिर पे हाथ। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई त्रिपुंड लगाया है तो कोई रक्त से नहाया है। गोस्वामी जी कहते हैं सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है,
कपाल कर। खोपड़ी क्यों लाए हैं सब? जल रहे हैं बारात में, कुछ खाने पीने को मिलेगा तो इसी में रखकर पाया जाएगा। बारातियों का चेहरा देखिए, किसी का मुख गधे जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का सुअर जैसा, किसी का सियार जैसा। अब दर्शन करिए, कुत्ता, गधा, सुअर, सियार, इन सबके मुख लंबे लंबे होते हैं। गोस्वामी जी केवल 4 नाम बताएं और उसके बाद बोले कौन गिनने जाएगा, इतने प्रकार के मुख है को गने। सब लंबे लंबे मुख वाले हैं। लंबा मुख क्यों है? कैलाश में बैठ के सियार यदि हुआ हुआ करे तो हिमांचल जी के घर के भीतरी तक सुनाई पड़ जाए, इसलिए सभी बारातियों का मुख लंबा लंबा। आजकल तो ये बक्सा आ गया साउंड के लिए। गांव में आज भी हम लोग कथा गाओ थे तो चोंगा लगत है, वो चोंगा हाँ यहाँ भी लगा है बाहर। अच्छा, बाहर लगा है यहाँ भी। हाँ, चोंगा समझते हैं ना, वो लंबा वाला होता है जो, जिसका आगे कटोरी जैसा मुंह होता है। गांव में बेचारा साउंड वाला बड़ा परेशान रहता है। एक जगह हम लोग गए कथा करने गोंडा में, एक महात्मा जी की कथा थी, तो साउंड वाले को बोले थे 5 किलोमीटर साउंड और 2.5 किलोमीटर लाइट। साउंड वाले को बोले थे कि जहां कथा होगी उसके सराउंडिंग में 5 किलोमीटर तक चोंगा जाना चाहिए और 2.5 किलोमीटर तक लाइट। वो बेचारा साउंड वाला रोज रात को आके रोए इन लोगों से, कहे भैया आज 50 चला गया। न कहा चला गया हो? तो चोंगा के पीछे उसका जो पीछे मशीन होता है गोलका, जिसमें से आवाज निकलता है, लोग वही रात को चोरी करके भाग जाए होकर। यहां सभी बारातियों के भगवान ऐसा ही लंबा लंबा मुख बनाए हुए हैं। वो स्वामी जी कहते हैं बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। ऐसे ऐसे जिनिस आए हैं आप सोच नहीं सकते। कौनो चुप नहीं है, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र भी। सारे भूत प्रेत गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, भूत प्रेत पिशाच, हाकनी हाकना, डाकनी डाइन चुड़ैल, किसी का मुख सुअर जैसा, कुत्ते जैसा, गधे जैसा, सियार जैसा, ये सब एक साथ गाने लगेंगे, कितना मधुर कान कर्ण प्रिय ध्वनि निकलेगी ना। इसी आवाज में बारात चली। ऊपर बाराती लोग काहे परेशान है, नीचे जगह ही आके बैठ जाइए। नीचे सीढ़ी पे बैठ जाइए, सीढ़ी पर। अच्छा, खड़े रहना है, बहुत बढ़िया। खड़े वाले बाराती हैं। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। ए भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। चली हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे बारातियों का समाज गया है। एक देवता सोचे बाराती हम लोग आगे चले आए तो पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। पीछे देखे, दूसरे देवता ने कहा अरे पीछे क्या देख रहे हो, आगे देखो। उस देवता ने कहा तुमहू देख लो एक बार। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। सब भूतवा नाचे दे दे सगरोता,
गोस्वामी जी कहते हैं कौतुक विविध हो ही मगर जाता कौतुक यानी खेल, रास्ते में खेल होते गया। क्या खेल होते गया? जिस गांव के निकट से बारात गुजरती है वो पूरा गांव खाली। लोग सुने कि बारातों भूतों की बारात आ रही है, लोग अपन अपन लड़का मेहरारू लेके भाग लिए संत दादा। बारात पहुंची हिमांचल जी के द्वार पर। यहां गोस्वामी जी कहते हैं अरे नगर निकट बारात सुनी आए, पुरखर भरू शोभा अधिकारी। जैसे नगर में ये सूचना फैली कि बारात नगर के निकट आ गई है, लोग अपने अपने द्वार के श्रृंगार को अंतिम रूप देने लगे। पूरा हिमांचलपुरी अद्भुत सौंदर्य से सुसज्जित हुआ है। बारात नगर के द्वार पर, मुख्य द्वार पर पहुंची और बारात के स्वागत के लिए अगुवान, जो बुजुर्ग लोग, श्रेष्ठ लोग थे, हाथी घोड़ों पर बैठकर नगर के द्वार पर पहुंचे बारातियों का स्वागत करने के लिए। अच्छा आप बताइए, आगे भूत प्रेत आए हैं कि आगे बाराती देवता आए हैं? देवता, एक से एक सुंदर देवता। अगुवानों ने जब देवताओं का रूप देखा तो अगुवान नाचने लगे। कहे जीवन में इतना कभी सुंदर बारात नहीं देखा था हम लोगों ने। इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं, इनमें से दुल्हवा के है हो? घोड़ी पर कोई नहीं बैठा है, ना पालकी पर कोई दिखाई दे रहा है। अब दूल्हा कौन है किसी को समझ में ना आवे तो सबसे सुंदर भगवान श्री हरि दिखाई पड़े। तो एक अगुवान ने जाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहा कि आप ही है ना? भगवान श्री हरि पूछे कौन? देखिए देखिए, छिपाइए मत अपने आप को, हमारी तेज नजरों से कोई बच नहीं सकता है। आप ही दूल्हा है ना? भगवान बोले अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा सरकार तो पीछे से आ रहे हैं। तो पूछे ये सब बाराती हैं, इसमें से कोई दूल्हा नहीं है? दूल्हा स्पेशल है, पीछे से आ रहा है। अब वो बूढ़े बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी पूछे अचानक क्या हो गया हो, इतना नाचने लगे? बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मने मने बोले नाचला बाबा नाचला।